भाई टीम इंडिया ने टी20 का बदला तो लिया, लेकिन शुरुआत हुई और क्या शुरुआत हुई है। वॉशिंगटन सुंदर, अति सुंदर पारी खेली। लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन इन सबसे इतर बापू, भाई अंग्रेजों से लगान अगर वसूलना हो तो बापू सबसे आगे रहते हैं। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। पहले बॉल से 4 विकेट निकाले और फिर उसके बाद बल्ले से 50 जड़ा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अनबीटन रहे। अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर निकालने के बाद भी वहां खड़े रहे जब तक मैच को मुकम्मल ना कर दिया। इंग्लैंड ने शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद हमने धड़ाधड़ 5 विकेट निकाले। बट उसके बाद फिर जो रूट और लियाम डॉसन ने मिलकर कमाल की पार्टनरशिप की, जिसके बाद फिर एक बार विकेटों की झड़ी बापू ने लगाई और उसी के साथ इंग्लैंड को 258 पे ऑल आउट किया। बात जब चेस की उतरी तो शुरू में रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर निपट लिए। किंग कोहली 5 रन पर निपट लिए। 6 महीने का इंतजार, 5 रन बनाकर वो चल दिए। अब बारी थी सरपंच और गिल की। दोनों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर की। शुभमन गिल लेकिन इंजर्ड हो गए, उसके बाद वो बाहर गए। सरपंच साहब रन आउट हुए। केएल राहुल 1 पर निपट गए, तो ऐसा लगा कि गई टीम इंडिया। लेकिन उसके बाद वहां से वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों ने खूंटा गाड़ा। बापू ने 52 बॉल में 57 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 63 बॉल में 52 रन उन्होंने जड़े और दोनों ने मिलकर 102 रन की, यानी कि सैकड़े की पार्टनरशिप की 5 विकेट के लिए। एंड इंपॉर्टेंट ये कि दोनों ऑलराउंडर ने मैच को फिनिश किया। बापू तो कमाल है। पहले 4 विकेट सिर्फ 62 रन देकर बॉल से चटकाए, फिर बल्ले से 52 बॉल में 57 रन। एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर अक्षर पटेल की एजबेस्टन में देखी जाए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन प्लेयर ऑफ द मैच बने। रीजन यही था कि कमाल किया है। जी हाँ, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर जब नंबर 5 पर आए, खूब सवाल उठाए कि भैया केएल राहुल और अक्षर पटेल से पहले कैसे भेज दिया, ये तो क्या ही चल रहा है। कहा कि तो दिमाग को हिलाने वाली चीजें, लोगों ने खूब ट्रोल किया। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 63 बॉल में 52 रन जड़े, 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, मैच को फिनिश किया। ये कमाल था। लेकिन कमाल इससे पहले शुभमन गिल ने भी किया। दिल टूटा क्योंकि 80 रन पर रिटायर हर्ट हुए। मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो इंग्लैंड में आज तक किसी भी इंडियन कैप्टन ने सेंचुरी नहीं लगाई थी। शुभमन गिल के पास मौका था, 80 रन कमाल के फ्लो में थे, एक एंड को पकड़कर चल रहे थे, लेकिन फिर वापस नहीं आए और 80 रन पर ये नॉट आउट रह गए, रिटायर्ड हर्ट रह गए। शुभमन गिल की फॉर्म जिस थी, जो कमाल की फॉर्म में है वो, इसलिए मैंने कहा था कि सेंचुरी लोडिंग थी। भाई पिछली 7 इनिंग अगर आप देखोगे तो 80 रन पे 76 बॉल में 154 रन, 110 बॉल में 66 बॉल में 84 रन नॉट आउट, 18 में 23, फिर 53 में 56, 71 में 56 और 26 में 24। यानी कि लगातार सेंचुरी मारकर आए थे 150, 80 आज मार दिए, 84 उससे पहले थे, 56, यानी कि 50 पे 50 प्लस स्कोर। लेकिन खा गई क्या चीज? खा गई आपको वो क्रैप। 7 इनिंग में 477 रन, 95 से ऊपर का एवरेज। सोचिए, शुभमन गिल एज अ कैप्टन पहले कैप्टन बन सकते थे इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में सेंचुरी लगाने वाले, लेकिन वो मौका चूक गया इंजरी की वजह से और शुभमन गिल को रिटायर होना पड़ा। कमाल की फॉर्म है, 64 इनिंग, 3000 से ज्यादा रन, 60 से ऊपर का एवरेज, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 19 50 और 9 सेंचुरी। कैप्टन शुभमन गिल, प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, रूल तो कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100, पहले ओडीआई में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 50, फिर टेस्ट मैच में 100 लगाने के बाद बता रहा हूं मैं, ओडीआई में फिर 100, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 50। 4 कॉन्जिक्यूटिव 50 प्लस स्कोर कैप्टन शुभमन गिल के हैं। खैर, टीम इंडिया ने इतिहास रचा, क्योंकि पहली बार टीम इंडिया ने 6ठी लगातार इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई में जीत दर्ज की है, जिसमें कि बैटिंग परफॉर्मेंस भी कमाल की रही। शुभमन गिल ने 75 में 80 मारे, रोहित शर्मा 21 बॉल में 11 रन बनाकर आउट हो गए, विराट कोहली 6 बॉल में 5 रन बनाकर आउट है, चौका लगाया। देन उसके बाद प्लम कर दिया जोफ्रा आर्चर ने। पहली बार था कि जोफ्रा आर्चर ने विराट कोहली का विकेट चटकाया। श्रेयस अय्यर ने 53 बॉल में 35 रन बनाए, तो केएल राहुल ने 5 बॉल में सिर्फ 1 रन। लेकिन फिर अक्षर पटेल 52 में 57, वॉशिंगटन सुंदर 63 में 52, एक कमबैक किया इंडियन टीम ने। वैसे कमाल किया गुरनूर बरार ने भी, 2 विकेट उन्होंने चटकाए। जसप्रीत बुमराह के खाते में विकेट जरूर एक आया, लेकिन उन्होंने 150 विकेट अपने पूरे कर लिए। बुमराह, ये जो आईपीएल वाले आ जाते हैं ना उठा के बुमराह की फॉर्म नहीं है, बुमराह में वो वाली बात नहीं रही। वैभव सूर्यवंशी छक्का लगा रहे हैं। सरकार वो ना फ्लैट ट्रैक थे, जरा पिच 2 जरा ढंग की आप लाइए इंटरनेशनल में। बुमराह के सामने किसी को भी उठा लाओ, मैं कह रहा हूं किसी को भी लाओ, वैभव सूर्यवंशी को लाओ, फिर देखेंगे कौन कितना पानी में है।
सरकार 234 विकेट तो टेस्ट में है, 17.7 के एवरेज के साथ। बड़े बड़े लेजेंड कर्टली एम्ब्रोस वगैरह उनको टक्कर देते हैं ये। 150 विकेट ओडीआई में पूरे कर लिए महज 23.4 के एवरेज के साथ। 121 विकेट टी20 में 18 के करीब के एवरेज के साथ। जसप्रीत बुमराह दी ऑल फॉर्मेट लिविंग लेजेंड। जी हां, इसके अलावा बुमराह के पास अब इंडिया के लिए इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा विकेट हैं, क्योंकि बुमराह के पास अब 31 हो गए, जडेजा के पास 30 थे। बुमराह एट द टॉप आप कह सकते हैं बड़ी आराम से। अरे कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की। 61 पर कोई विकेट नहीं था। अच्छी शुरुआत दी थी जेकब बेथल और बेन डकेट ने, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरे कि 80 पे 5 पहुंच गए, यानी कि 19 रन में 5 विकेट गिरे। जी हाँ, 61 पे पहला, 63 पे दूसरा, 64 पे तीसरा, 80 पे चौथा, 80 पे पांचवा। हालांकि उसके बाद कमाल हुआ, हमने 19 रन देकर 5 विकेट जरूर चटकाए, लेकिन उसके बाद लियाम डॉसन और जो रूट ने अच्छी पारी खेली। बावजूद इसके 258 बने तो इंडिया ने चेस किया और 1-0 की हमने लीड ले ली। अब इस चीज में 2 चीजें निकल कर आती हैं। मैच जीते तो हम, लेकिन रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 5। कहने वाले कह रहे हैं कि गंभीर खुश हो गए होंगे, लेकिन मैं बता दूं जरा गंभीर खुश नहीं होंगे, क्योंकि विराट कोहली की पिछली 8 इनिंग में ये पहला सिंगल डिजिट स्कोर है। तो कोहली पर सवाल ना उठाए तो बेहतर है, क्योंकि 74 नॉट आउट ऑस्ट्रेलिया में गए थे, फिर 135, फिर 102, फिर 65, फिर 93, फिर 23, फिर 124 और आज 5। ये पहला है 8 में। रोहित की बात की जाए तो एजबेस्टन उन्हें सूट करता है, लेकिन आज और डे कह लीजिए, क्योंकि 91, 123, 102, 104, 3 लगातार सेंचुरी और आज 11 आया है। तो कोई बात नहीं, चलता है, बट ठीक है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, वो वाली बात है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता आगे। हालांकि गंभीर से सवाल हम जीत गए, लेकिन फिर भी एक सवाल जो चीज रही वो ये कि कुलदीप यादव और अर्शदीप को ड्रॉप किया है। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर खिलाए, 50 जरूर जड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप आए। इंग्लैंड में पेस विकेट होता है, मेरे हिसाब से अर्शदीप अच्छे ऑप्शन थे। बट अगेन गंभीर शायद वही कर रहे होंगे ट्राई कि हमें वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड थोड़ा सा बैकअप ज़्यादा लेकर चलना है। एंड सुंदर ने परफॉर्मेंस भी दी। रवि शास्त्री को कहना पड़ा कि ये नॉक उनके ऊपर से प्रेशर हटा देगा। इसके अलावा अगर इंडिया के लिए इस मैच में पॉजिटिव की बात की जाए तो सबसे पहले तो ओडीआई मैच जीते हो, टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद तो प्लेयर्स को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ होगा। अक्षर पटेल की बैटिंग एंड बॉलिंग वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। सुंदर खुद भी खुश हो रहे होंगे, अगेन हम भी खुश हैं। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, इनकी पार्टनरशिप जिसने गेम चेंज किया, वो टीम इंडिया के लिए गुड नॉक है। एंड जसप्रीत बुमराह का रिदम, गुरनूर बरार का एक अलग से कॉन्फिडेंस हमारे लिए एक ऑप्शन देना बैकअप में। प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग के तौर पर ये अच्छा रहा। एंड कैप्टनसी में शुभमन गिल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। इसके अलावा इंग्लैंड की बात की जाए तो जो रूट की जितनी तारीफ करो उतनी कम, क्योंकि इंग्लैंड के 107 पर 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद 76 रन बनाए, नॉट आउट गए, जिसमें 6 चौके 1 छक्का था। एक टॉप क्लास नॉक है। इकलौते प्लेयर जिसका टेस्ट एंड ओडीआई दोनों में 50 से ऊपर एवरेज है। 14,117 रन टेस्ट मैचेस के अंदर 50.59 के एवरेज के साथ और 7,653 रन ओडीआई में, अगेन 50 से ऊपर के एवरेज के साथ। 893 रन टी20 में 35 से ऊपर के एवरेज के साथ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हम कहेंगे। लेकिन फिलहाल तो दोस्त हम हैं जो जीत की नैया पर सवार हैं, हम हैं वो जिनकी नैया फिलहाल तो पार है। आप बताइए बाकी आपको ये जीत कैसी लगी इंडिया की, कमेंट के अंदर।